तरीके की बात की, तो कौन सा तरीका था जिसके कारण ये सस्ता हुआ पहले था? उसका कारण यही है कि पहले इन दोनों कामों को अधिकतर समाज ने संभाला। इसको राज्य पर नहीं डाल दिया। धर्मपाल जी हो गए, उन्होंने ब्रिटिश कलेक्टरों के रिपोर्ट्स के आधार पर भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा लागू होने के पहले की शिक्षा किस प्रकार की थी, यह प्रमाण सहित सिद्ध किया है। उनके ग्रंथ है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, आप पढ़ सकते हैं। ये कोई हवा में बात नहीं कह रहे हैं, ये बात प्रमाणिक है। मोटा मोटी ये भी हम जानते हैं कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी, शिक्षित थी, और उस शिक्षा के बलबूते सब लोग अपनी अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे, उसको प्राप्त कर रहे थे। बेरोजगारी लगभग नहीं थी। उसी समय इंग्लैंड में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, तो वहां 17% साक्षरता। यहां आने के बाद अंग्रेजों ने हमारी उस व्यवस्था को, जो हमारे 70% लोगों को शिक्षित रखती थी, उसको कबाड़ खाने में डाल दिया। कबाड़ खाने में डाला नहीं, वो यहां से ले गए, अपने देश में उसको लागू किया और उनकी शिक्षा पद्धति को यहां लाया। तो 17% हम साक्षर बन गए, 70% वो साक्षर बन गए। ये इतिहास का सत्य है। वो व्यवस्था क्या थी? हमारे यहां पर शिक्षक सिखाता, सबको सिखाता, उसमें वर्ण जाति वगैरह भेद नहीं होता। आदमी अपना जीवन अपने बलबूते सिखा सके, यहां तक की शिक्षा सबको मिलती। गांव में जाके शिक्षक सिखाता था, इसलिए नहीं सिखाता था कि उसको अपना पेट भरना था, वो इसलिए सिखाता था कि शिक्षा देना उसका काम है, ज्ञान दान उसका कर्तव्य है, सिखाना उसका धर्म है। और गांव उसके आजीविका की चिंता करता है। और इसलिए शिक्षा का सारा भार समाज ने उठा लिया था। और एक एक प्रांत में 70-70 हजार विद्यालय थे। इस प्रकार मातृभाषा में शिक्षा थी। उसमें से विद्वान निकले हैं जिनका लोहा आज की दुनिया में ही माना जाता है। उसमें से कलाकार निकले हैं, उसमें से कारीगर निकले हैं। उनके सब प्रकार के योगदानों की गुणवत्ता पूरी दुनिया आज भी मानती है, वो भी प्रमाणित है। शिक्षा सस्ती भी थी, सबके लिए सुलभ भी थी। ऐसे ही स्वास्थ्य था। 10-15 गांव मिलाकर एक वैद्य या हाकिम हुआ करते थे। वो लोगों की चिकित्सा इसलिए करते थे कि वो 10-15 गांवों में चिकित्सा देना उनका काम है, उनका धर्म है। बुलाना नहीं पड़ता। तो उनको पता चला किसी घर में कोई बीमार है तो जाके पूछताछ करके दवाई देते। गांव उनके आजीविका की चिंता कर लेता, उनका जीवन ठीक चले, उनके घर में भी वो सब बातें नसीब हो जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक है, उनके बाल बच्चों की शिक्षा आदि सबकी व्यवस्था हो, गांव चिंता कर लेता। उसके बाद एलोपैथी आई, वो भी एक शास्त्र है, उस पैकेज में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसकी एक प्रणाली अपने आप पहले थी, सारी दुनिया में थी, लेकिन अभी वो लुप्त होते जा रही सारी दुनिया से भी और अपने देश से भी। हम एक शब्द सुनते थे पहले, फैमिली डॉक्टर, ये भी ऐसे ही रहता था। शहरों में 3-4 मोहल्ले, 5 मोहल्ले, 10 मोहल्ले मिलाकर एक डॉक्टर रहता है। ऐसे ही गांव में डॉक्टर रहता है। उस इलाके में वही चिकित्सा करता था, एक एक घर उसका परिचित रहता था, घर के प्रत्येक सदस्य का
कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उसको पता रहता है। 2-2, 3-3 पीढ़ी डॉक्टर वही रहते हैं और इसलिए रुग्ण का निदान करना उनके लिए आसान रहता था, क्योंकि उनको हिस्ट्री पूछनी नहीं पड़ती थी, वो उनके आंखों के सामने रहती। और इतने दिनों के संबंध से आत्मीयता का नाता मिल जाता था, जो स्वास्थ्य में बहुत महत्व की बात है। यहाँ डॉक्टर बंधु है, उनको पूछिए, वो बताएंगे आपको। सारी दुनिया में आज भी भारत का डॉक्टर खोजते हैं। क्यों खोजते हैं? क्योंकि वो चिकित्सा तो करता ही है, लेकिन साथ साथ हौसला बढ़ाने वाला, पेशेंट का धैर्य बढ़ाने वाला प्रेम भी देता है, जो उसके स्वभाव में। तो यह चिकित्सा भी सबको उपलब्ध रहेगी थी और दवाइयां बनाने का काम कारपोरेट के हाथ में नहीं था। कई डॉक्टरों के यहाँ कंपाउंडर होते थे, वो अपनी दवा बना के देते थे, खरीदने के लिए कम जाना पड़ता था। आज हर दवाई कारखाने में बनती है, कारखाने से मेरे घर तक आती है। बीच में बहुत लोग हैं, उनको भी पेट भरना है, उनका भी पैसा उसकी कीमत में मिलाया जाता है। ऐसा मामला तंत्र बनता है, जमाना जैसा वैसा हो रहा है। और इसलिए इन दोनों की व्यवस्था करने वालों को सोचना पड़ता है कि आधुनिक ज्ञान का पूरा उपयोग करते हुए उनके जो लाभ है उनको न छोड़ते हुए इन प्रणालियों के कारण कुछ कमियां जो उत्पन्न हो गई उनको निकाल कर हम सस्ती अच्छी चिकित्सा और शिक्षा सबके पास कैसे पहुंचे। अभी चिकित्सालय के बारे में बताते समय और मुनि जी ने बताया कि यहाँ एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, एक रास्ता यह है चिकित्सा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वही दवाई लागू पड़ती है ऐसा नहीं है। एलोपैथी का एक विशेष है, वो स्टैंडर्डाइज करती है, उसका लाभ है, उसमें बट लेकिन परंतु नहीं रहता। कौन सी दवाई है, उसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, उसके क्या क्या एक्शंस होते हैं, क्या क्या साइड, सब मालूम रहता है। और जो दवाई बनती है वो भी स्टैंडर्डाइज है, लेकिन सबके लिए एक ही दवा है। ये जो सबके लिए एक ही दवा, ये थोड़ा प्रकृति की विरुद्ध है। किसी किसी को किसी दवाई की रिएक्शन आती है, उसको वो दवाई नहीं खाती। क्योंकि हमारे यहां पहले से पता है कि जो कुछ भी दिखता है बहुत अलग अलग दिखता है, रंग, रूप, आदतें, स्वीकार, मान्यता सब कुछ अलग अलग है, लेकिन सब कुछ एक का ही रूप है। जो एक है वही सब बना है। और इसलिए हर बात की संवेदना दुनिया की हर बात को प्रभावित करती है। ये हमारी मान्यता आज एक विज्ञान सिद्ध सत्य है। विश्व एक ऐसा कंटिन्यूअस रेटिकुलेशन है, रेटिकुलम है, एक ऐसा सतत जाल है जिसमें एक ही संवेदना, कहीं छोटा कुछ हो गया तो सारे दुनिया के जीवन पर उसके परिणाम होते हैं। कुछ तुरंत दिखते हैं, कुछ बाद में दिखेंगे। ये विज्ञान सिद्ध सत्य है। ये हमारी परंपरा पहले से जानती है, कैसे जानती है बात अलग है, लेकिन जानती है बात सही है। और इसलिए हमारे यहाँ इस संवेदना का परिचय देते हुए सारा व्यवहार सिखाया गया। और इसलिए हमारे यहाँ जीवन कैसे जीना महाराज जी ने बताया। ये जो एक सब बना है उसको पाने से कभी फीका न पड़ने वाला, सतत रहने वाला सुख मिलता है। सुख के लिए दुनिया दौड़ती है, तो बाहर मत दौड़ो, अंदर जाके उसको खोजो। ये तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है। और ये करते समय केवल इतना ही करना है, दूसरा नहीं करना है। तो जंगल में जाओ या हिमालय में जाओ, समाज में मत करो। समाज में रहकर करना है तो ये करते समय एकांत में अपनी साधना करो, अपनी उपासना करो,
अपना जो संप्रदाय है, हमको जो मिला है विरासत में, उसके अनुसार चलो श्रद्धा पूर्वक, और लोकांत में बाकी सबकी उपासनाओं का आदर करके चलो, और परोपकार सेवा का जीवन जियो। हमारे पंक्ति एक आती है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। हमारे सेवा की प्रेरणा ये है। सेवा आदमी क्यों करता है? कई कारण हो सकते हैं। सेवा करते हुए दिखता है। एक शहर का प्रचार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।